फटाक 30 सेकंड में। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। इंदौर के सेल्फ स्टाइल गॉडमैन भय्यू महाराज के सुसाइड के लगभग 3.5 साल बाद इंदौर की कोर्ट ने 3 लोगों को आईपीसी की धारा 306 के तहत अबेटमेंट टू सुसाइड का दोषी मानते हुए 6 साल के कारावास की सजा सुनाई है। ये तीनों पलक, शरद और विनायक भय्यू महाराज के बेहद करीबी थे और उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने साजिश के तहत भय्यू महाराज को पहले नशीली दवाएं खिलाई और फिर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाए। ये तीनों पहले पलक की शादी भय्यू महाराज से करवाना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगे और अंत में थक हार कर भय्यू महाराज ने इन सभी चीजों से परेशान होकर जून 2018 में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि जब भय्यू महाराज, जिनके लाखों अनुयायी थे, उन्होंने सुसाइड किया तो क्या वो खुद इतने वनरेबल कैसे हो गए? और दूसरा सवाल ये कि यदि वो एक आम आदमी की तरह फॉलेबल थे तो उनके इतने लाखों की तादाद में अनुयायी कैसे हो गए? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच सुमीत सिंह साहनी। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A के तहत भोपाल में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर अपनी एक वेब सीरीज की प्रमोशन के दौरान विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद कुछ धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। श्वेता तिवारी ने हालांकि अपनी सफाई में कहा है कि वो भगवान को मानने वाली हैं और उनका उद्देश्य किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक ट्वीट में कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल ना तो फर्जी पिताजी थे और ना ही फर्जी चाचा थे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाजपा की सोच ही गोडसेवादी है, जो कि समय समय पर सामने आती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री बेशर्मी के साथ राष्ट्रपिता को फर्जी पिता बता रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मंत्रिपरिषद से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक 11वीं कक्षा के छात्र की एक लड़की से बात करने को लेकर हुए विवाद के बाद उसी की क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी छात्र ने 2 अन्य छात्रों पर भी चाकू से हमला किया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के साथ और भी छात्र थे, जो फिलहाल फरार हैं। आरोपी और मृतक नाबालिग हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सागर जिले के खुरई में 17 जनवरी को भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने पर थाना प्रभारी अनूप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मामला खुरई में लगे सेल्फी पॉइंट पर हुए तोड़फोड़ से जुड़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन सौंपते वक्त आपस में भिड़ गए थे। कांग्रेस का आरोप था कि गलत लोगों पर एफआईआर हुई है, जबकि बीजेपी का आरोप था कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। और अब बारी भय्यू महाराज के सुसाइड की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट मिस्टर सुमीत सिंह साहनी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, ये बताइए कि भय्यू महाराज ने 3 साल पहले सुसाइड किया इंदौर में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आदमी किस मनोदशा में सुसाइड करता है? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की ये मनोस्थिति बन जाए कि उसको लगे कि मैं जिस परिस्थिति में हूं, इस परिस्थिति से निकलने का अब कोई तरीका नहीं बचा, एक तरीके से जो होपलेसनेस वाली सिचुएशन बोले हम लोग, कि कोई उम्मीद की किरण उसे नहीं दिखाई दे रही, उसको लग रहा है कि अब मेरे इस संकट से बाहर आने के सारे द्वार बंद हो चुके हैं, तो उस स्थिति में उसको व्यक्ति को लग सकता है कि सिर्फ एक यही मेरे पास रास्ता बचा है कि अगर मैं इस स्थिति से बाहर आना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर मैं अपनी जान दे दूंगा, तो अगर मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तो मेरे साथ ये सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो शायद भय्यू महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, उन्होंने सुसाइड किया और उनकी परिस्थितियां भी शायद, क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहे थे, कोर्ट में ये पता चला, और साथ में उनकी अश्लील कुछ वीडियोज भी बने थे, तो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि भय्यू महाराज जो लाखों लोग उनके अनुयायी थे, जो लाखों लोगों को जीवन जीने की सीख दे रहे थे, क्या वो खुद इतने वनरेबल हो सकते हैं?
देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हो या फिर हम लोग मनोवैज्ञानिक ही हो, आखिर एक चीज जो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम लोग भी इंसान ही हैं, ठीक है। और जैसे भावनाएं दूसरे लोगों को होती है, वैसी भावनाओं से हमें भी गुजरना पड़ता है। फर्क हाँ जरूर ये पड़ता है कि अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हों या मनोवैज्ञानिक उससे जुड़े हुए हों, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दृढ़ता बढ़ जाती है, उन चीजों को सहने की सहन शक्ति आप में ज्यादा हो जाती है। पर हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अभी इसी मौके पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग अगर ये माने कि कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है या फिर अगर कोई डॉक्टर है और हम कहें कि नहीं वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर हम उसको कहें कि फिजिकली ये बीमार नहीं पड़ेगा, तो ये कथन हम लोगों को बहुत ही जो है कि कोई मतलब नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मानसिक जो बीमारी है वो भी किसी को हो सकती है, तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि जब भय्यू महाराज एक आम आदमी की तरह मानसिक उससे गुजर सकते हैं और वो एक आम आदमी है और वो एक फॉलेबल है आम आदमी की तरह, तो उनके इतने लाखों अनुयायी कैसे हो सकते हैं जो उनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है? क्योंकि हमने देखा जब उनका सुसाइड हुआ तो लाखों की तादाद में लोग इंदौर पहुंचे और मतलब रोना धोना और तमाम तरह की बातें वहां हुई। नहीं, देखिए, जिस ओहदे पे वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी जो भी साधना के द्वारा, जो भी अपने कार्य द्वारा जहां तक पहुंचे थे, तो बिल्कुल जरूर है कि हजारों लाखों लोगों का जो उनके अनुयायी बने थे, उनकी उन्होंने बिल्कुल मदद करी उस समय पे। पर उस समय पर उनकी क्या मानसिक स्थिति थी उस समय पे? तो जैसे मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि एक डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा हो सकता है कि वह हजारों लाखों पेशेंट को ठीक कर सके, पर साथ ही साथ वो भी वल्नरेबल है कि उसको वो डिजीजेस हो जाएं। तो जस्ट बिकॉज उसको बाद में वो डिजीज हुआ, इसका कहना कि नहीं उससे पहले उसने पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाया था, ये चीज गलत होगी। तो ये धारणा रखना कि उन्होंने जो अगर वो खुद वल्नरेबल थे वो कैसे दूसरों को कर पाए, तो बिल्कुल उन्होंने वो उस स्थिति पे पहुंचे होंगे पहले। और अगर उस टाइम पे अगर कहीं ना कहीं वो किसी एक विशेषज्ञ से मिल सकते, जैसे अगर उन्होंने उस टाइम पे हो सकता है थेरेपी ले ली होती, ठीक है, और जो नॉन डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि अगर वो किसी भी थेरेपिस्ट से बात करते उससे वो सब चीजें शेयर कर सकते, तो हो सकता था कि वो इसके भी पीछे कोई रास्ता ढूंढ सकते थे। तो ऐसा संभव है कि यदि भय्यू महाराज अपनी पीड़ा, अपनी वेदना किसी से शेयर करते तो शायद वो सुसाइड नहीं करते। लेकिन ये एक बात भी साफ है और तय है कि वो एक आम आदमी थे जो फॉलेबल थे एक आम आदमी की तरह, और एक आम आदमी की तरह ही एक ट्रैप में फंसने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।